हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम केंद्र और राज्य के बीच संबंध में कुछ पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 245 से 255 तक शक्तियों का विवरण दिया गया है। अनुसूचित केंद्र और राज्य के बीच में विषयों में 3 विषयों में सूची में विभाजित की गई है। संघ सूची यूनियन लिस्ट 98 विषय मूल रूप से 97 जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है, जैसे रक्षा, विदेश मामले। राज्य सूची स्टेट लिस्ट 59 विषय में मूल रूप से 66 जिस पर सामान्य राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, जिसे पुलिस सार्वजनिक व्यवस्था। संवर्धित सूची 52 विषय में मूल रूप से 47 जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र का कानून बनाए गए कानून को मान्यता दी जा जाती है। केंद्र का कानून राज्य के कानून पर प्रभावी होता है, जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं हैं, उन पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। अनुच्छेद 248 में है। राज्य सूची संसद का कानून बनाने का अधिकार। अपवाद अनुच्छेद 249 यदि राज्यसभा राष्ट्रीय हित में प्रभाव पारित करे तो अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 252 या 2 से अधिक राज्यों से तो अब हम प्रीलिम और मेंस की पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पीवाईक्यू यूपीएससी की प्रीलिम और मेंस पेपर के सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं। प्रीलिम और मेंस पेपर सॉल्व करने का तरीका वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रश्न है। पहला राउंड ऐसे क्वेश्चन पहले प्रयास में केवल प्रश्न हल करें जिनके उत्तर के बारे में आपको 100% सुनिश्चित है। दूसरा राउंड एलिमिनेशन टेक्निक उन प्रश्नों का ध्यान दें जिनमें आप विकल्पों ऑप्शन को हटाकर एलिमिनेट कर सकते हैं। अनुमान लगाने की जोखिम केवल तभी ले जब आप उस उत्तर के करीब हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तीसरा राउंड रिव्यू बचे प्रश्नों को एक बार देखें, फिर देखें और किसी भी प्रश्न को अधिक समय ना दें। ओमर आर सीट सावधानी से भरें। सुनिश्चित करें कि आप सही प्रश्न का संख्या के लिए सही गोला और डबल कर रहे हैं। मेंस पेपर सॉल्व करने का तरीका वर्तमान तामक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होते हैं। प्रश्न को समझना प्रश्न को मुख्य कीवर्ड और निर्देशक जैसे डिस्कशन, करेंटली एनालिसिस, एवोल्यूटिन समझें। संरचना हर उत्तर को एक स्पष्ट संरचना में लिखें। परिचय प्रश्न पृष्ठभूमि परिभाषा मुख्य भाग प्रश्न के सभी पहलुओं को पॉइंट वाइज छोटे छोटे पैराग्राफ सुनिश्चित आगे सोच और फॉरवर्ड सकारात्मक अपना पॉजिटिव दें। समय प्रबंध टाइम मैनेजमेंट करें और इस तरह से आप करते रहें। किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं, भले आप कम लिखें लेकिन प्रेजेंटिंग उत्तर को स्पष्ट से क्लियर करें रखें। याद रखें महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करें। जहां आवश्यक हो सके तो फ्लो चार्ट या डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नियमित अभ्यास रेगुलर। तो मैं इस तरह से प्रीलिम और मेंस को दोनों पेपर को सॉल्व करता हूं। दोस्तों, अब हम सी सेट को सॉल्व करने वाले हैं। यूपीएससी सी सेट सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे कहते हैं। पिछले वर्ष के पेपर को हल करने का सबसे अच्छा और प्रभावी तरीका में हम करेंगे। यह आपको समय प्रबंध कमजोर क्षेत्रों को पहचान करने में मदद करेंगे। सी सेट पिछले पेपर हल करने का सबसे अच्छा तरीका टाइम के साथ वास्तविक अभ्यास करें। सी सेट पेपर 2 घंटे का 120 मिनट का होता है। टाइम सेट करें। पेपर हल करते समय घड़ी देखें या ठीक 2 घंटे का टाइम सेट कर ले। यह आपको परीक्षा के दबाव को महसूस करने में टाइम मैनेजमेंट कौशल को सुधारने में मदद करेंगे। ब्रेक ना ले 2 घंटे के दौरान कई ब्रेक ना ले। एक ही सेटिंग में पूरा पेपर को हल करें जैसे आप वास्तविक परीक्षा को हल में करेंगे। अपनी रणनीति लागू करें। अप्लाई योर स्ट्रेटेजी। सी सेट में 80 प्रश्न होते हैं और आपको केवल 33% अंक लगभग 27 ही प्रश्न अंक लाने होते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए 40 से 45 प्रश्न सही करने से लक्ष्य रखें। शुरुआत करें सबसे पहले उन सेक्शन जैसे कंपैरेटिव, बेसिक, न्यूमेरिकल, लॉजिकल रीजनिंग को हल करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा सहज और तेज हैं। मुश्किल प्रश्नों को छोड़ें। पहली बार वही किसी कठिन प्रश्न को ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। उन्हें मार्क करके आगे बढ़े और अंत समय बचे तो वापस आइए। उत्तरों को गहन विश्लेषण 2 घंटे का पेपर पूरा होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है स्कोर की जांच।
अपने उत्तरों को हल कीजिए गए पेपर को मिलाकर अपना स्कोर निकालें। नेगेटिव मार्किंग 0.33 टाइम गलत प्रश्न को जरूर ध्यान रखें। अपनी गलतियों को समझें क्योंकि गलत हुआ यह जानने के लिए कोई प्रश्न गलत हुआ यह क्या समझ में कमी की कारण था, तेजी की गणन से गलती हुई या अपने प्रश्न को पढ़ने में गलती की। कमजोर क्षेत्रों को ध्यान दें। एनालिसिस के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जैसे पेरिलियम, कॉम्बिनेशन, सिलोजिज्म, रीडिंग कंपैरिजन, इंटरफेरेंस आधारित प्रश्न आपके मुश्किल है तो टॉपिक की पुनरावृत्त रिवीजन का उन कमजोर का टॉपिक के कंसेप्ट को दोबारा पढ़े या सीखे। केवल उन पर अभ्यास अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए केवल उन विषय प्रकार को प्रश्नों का अभ्यास प्रैक्टिस करें जिनमें आप लगातार गलतियां कर रहे हैं। सफलता का सूत्र है पिछले पेपर हल करने का लक्ष्य केवल उन जानना नहीं बल्कि यह जानना भी है कि आप परीक्षा के दबाव में कैसे प्रदर्शन करते हैं। आपका समय प्रबंध कैसा है, आपके कौन सी टॉपिक सबसे कमजोर है, क्या आप सी सेट की विशिष्ट सेक्शन में। तो मैंने इस तरह से सी सेट को कवर करता हूँ, आप किस तरह से करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। अब हम इस सेशन को आर्थिक सर्वेक्षण बजट और संसद में पेश किया कैसे जाते हैं। भारत की केंद्रीय बजट को संसद का पेश करने की प्रक्रिया एक विस्तृत औपचारिक प्रक्रिया है। बजट पेश करने की प्रक्रिया में मुख्य कारण और तरीके निम्नलिखित हैं। बजट प्रस्तुति प्रक्रिया। केंद्रीय बजट प्रत्येक एक वर्ष में फरवरी वित्त मंत्रालय वित्त की जाती है, दोबारा संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी में कैबिनेट में बफरिंग होता है। राष्ट्रपति की सिफारिश में बजट को संसद में पेश करने की पहले भारत के राष्ट्रपति पूर्व अनुमोदित अनुच्छेद 112 में ली जाती है। कैबिनेट की मंजूरी प्रस्तुति से ठीक पहले बजट को मुख्य प्रावधानों पर केंद्रीकृत मंत्री और यूनियन कैबिनेट को संक्षिप्त बताया जाता है और मंजूरी मिल जाती है। लोकसभा में प्रस्तुत वित्त मंत्री भाषण वित्त मंत्री लोकसभा हाउस कहते हैं 11 बजे बजट भाषण देने की शुरू करते हैं। भाग ए, इसमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और अगले वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में सरकार में व्यय एक्सपेंडिचर अनुमान नीतिगत पहल और विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन शामिल होता है। भाग बी, इनमें से कराधान टैक्स के प्रभाव जैसे नए टैक्स लगाना, पुराने टैक्स बदलाव कराना, हटाना या आदि शामिल होते हैं। दस्तावेज सदन में पटल और वजन भाषण के समाप्त होने के बाद संबंधित बजट दस्तावेज जैसे वार्षिक वित्त विवरण, अनुदान में मांगे वित्त विधेयक और आदि सदन में पटल पर रखे जाते हैं। राजभाषा में रखा गया जाना। लोकसभा में प्रस्तुत के बाद बजट में दस्तावेज राज्यसभा हाउस को पटल को रखे जाते हैं। चूंकि बजट एक धन विधेयक मनी बिल है, इसलिए राज्यसभा में इसमें केवल चर्चा कर सकती है, लेकिन इसमें अस्वीकार इनमें संशोधन अमेंडमेंट नहीं की सकती है। बजट के बाद प्रक्रिया पोस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन प्रोसेस बजट में केवल पेश करने के समाप्त नहीं होता, बल्कि इनमें कानून बनाने के लिए संसद में 6 चरणों को गुजरता पड़ता है। सामान्य चर्चा जनरल डिस्कशन प्रस्तुत कुछ दिन के बाद ही बजट दोनों सदनों के सामान्य चर्चा होती है। नियमित समितियां जांच संसद स्थायी समितियां और अनुदान मांगों विस्तार जांच करती है। अनुदान के मांगों पर मतदान लोकसभा में विभिन्न मंत्रालयों में खर्चा की मांगों की मतदान होता है। राज्यसभा इसमें मतदान नहीं करती। विधेयक को पारित करना। यह विधेयक सरकार को भारत की संचित निधि खर्च करने की कानूनी अनुमति देता है। वित्त विधेयक फिनांस बिल पारित करना। यह विधेयक वित्त मंत्री द्वारा घोषित नए प्रस्तावनों को प्रभावी बनाने के लिए पेश किया जाता है। राष्ट्रपति सहमति दोनों विधेयक दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति सहमति के लिए भेजे जाते हैं, जिसके बाद कानून बना सकते हैं 1 अप्रैल से प्रभावी होते हैं। इस तरह से मैं अपने स्टडी को आरंभ। यूपीएससी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन एक करेंट अफेयर और मासिक पत्रिकाएं मैगजीन पढ़ने की एक सही रणनीति बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर की तैयारी कैसे करें। आईआर को सेक्शन सटीक स्टैटिक और करेंट अफेयर डायनेमिक दोनों होना मिश्रण है। आधारभूत संरचनाएं सबसे पहले भारत की विदेश नीति के बुनियादी सिद्धांतों जैसे पंचशील गुट निक्षेपण आंदोलन, वैश्विक संस्थानों जैसे और महत्वपूर्ण देशों जैसे रूस, चीन, पड़ोसी देश, द्विपक्षीय संबंधों को मामले में
सिलेबस और पेपर मेंस के सिलेबस पेपर ध्यान में देखें और पिछले वर्ष पेपर को देखें। इससे आपको पता चलेगा कि किन विषयों पर किन तरह से विश्लेषण ध्यान केंद्रित करना है। करंट अफेयर के जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं कर्मों को सिलेबस के विषयों को सटीक भाग से जोड़कर पढ़े। उदाहरण के लिए G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना, उसके उद्देश्य, भारत की उसके महत्व पढ़े और भारत के प्रभाव, हर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं, हितों, विदेश नीति। करंट अफेयर की मैगजीन कैसे पढ़ें? मासिक पत्रिकाएं पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि नोट्स बनाना और रिवीजन करना आसान बनाना है। पढ़ने की तकनीक, चयनित प्रक्रिया, मैगजीन को दिए गए हर शब्द को ना पढ़े, सिर्फ उन विषय पर ध्यान दें जो यूपीएससी सिलेबस का पीवाईक्यू ट्रेड में मेल खाते हैं। इंडक्शन बॉडी निष्कर्ष दृष्टिकोण, हर बड़े मुद्दे को इस रूप से समझने का प्रयास करें। परिचय, मुद्दा क्या है, मुख्य भाग क्या है, बड़ी, इसके कारण, प्रभाव, निहितार्थ और भारत के लिए चुनौतियां, अवसर क्या है। निष्कर्ष, आगे की तरह से फॉरवर्ड भारत के एकाधिक करते रहिए। एकीकृत नोट्स और इंटीग्रेट नोट्स, जब कोई भी करंट अफेयर का मुद्दा पढ़े तो आप सटीक नोट्स और उसी जगह से संक्षिप्त महत्वपूर्ण पॉइंट वाइज जोड़े और अलग अलग बहुत अच्छा नोट्स बनाने की से बचे और कीवर्ड पॉइंट पर ध्यान दें, जैसे ऋण, जाल, कूटनीति और व्यवस्था, बहुपद या मैगजीन का नोट्स बनाना अच्छा माना जाता है। संक्षिप्त नोट्स छोटे छोटे बुलेट पॉइंट में होना चाहिए, जैसे जैसे जल्दी दोहरा जाना चाहिए। और उत्तर लेखन, आंसर राइटिंग के अक्सर अभ्यास करंट अफेयर के करने और पढ़ने के अंतिम उद्देश्य मेंस परीक्षा में बेहतर लिखना होता है। उदाहरण में शामिल करने के लिए उत्तरों को करंट अफेयर से जुड़े न्यूनतम उदाहरणों मामलों में सरकारी नीति, अंतर्राष्ट्रीय संगतियों और उल्लेख करें। नियमित अभ्यास, पीवाईक्यू मैगजीन में दिए गए मेंस और का नियमित रूप से फॉर्मेट उत्तर लिखें, अभ्यास करें, मानचित्र बनाएं, मैप बनाएं और डायग्राम के साथ प्रयोग करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उत्तर लिखने और समझने का टाइम टेबल बनाएं और इस वीडियो आपको यूपीएससी के लिए करंट अफेयर मैगजीन और पढ़ने की नोट्स बनाने की रही सही नतीजी समझ में आसानी प्रभावी किया जाता है। तो मैं इस तरह से अपने करंट अफेयर को अहम